आप सभी साथियों का बहुत धन्यवाद। आज का जो प्रोग्राम और जो आप लोगों को तकलीफ दी गई है, ये कृषि आंदोलन से संबंधित है, जो कि 10 दिन से लगातार दिल्ली बॉर्डर पर पूरे हिंदुस्तान के किसान एकजुट होकर के जो 3 कानून, कृषि कानून, काले कानून बने हैं, उनको ख़त्म करवाने के लिए लगातार जो संघर्षरत हैं, उसी कड़ी में एक प्रोग्राम कल का 8 तारीख का है, पूरा हिंदुस्तान बंद करने के लिए। उसी संदर्भ में मैं आप सब से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के एकजुट होकर के कल के प्रोग्राम की कामयाबी के लिए सब, हर वर्ग, हर व्यक्ति, चाहे वो किसान वर्ग से है, चाहे व्यापारी वर्ग से है, चाहे गरीब वर्ग से है, यानी कि जो भी 36 बिरादरी एकजुट होकर के इस आंदोलन का कामयाब करने के लिए सहयोग दें, ये मेरी प्रार्थना है। क्योंकि किसान अन्नदाता है। भगवान तो इंसान को पैदा करता है, लेकिन उसका पेट, चाहे वो कीड़ी है, चाहे हाथी है, चाहे हम मनुष्य योनि में है, सबका पेट भरने का काम किसान करता है। तो किसान भगवान से दूसरा भगवान अगर कोई है तो किसान है इस सृष्टि में। और उसके साथ कोई जाति होती है, उसके साथ कोई हकों के खिलाफ खिलवाड़ होती है, तो हर इंसान का, हर व्यक्ति का, हर जीव का फ़र्ज बनता है कि हम उनके साथ खड़े होकर के उनकी आवाज़ उठाएं और जो जातियां हैं, जो गलत सिस्टम है, उनको ख़त्म करके बढ़िया ढंग से एक बढ़िया अच्छे समाज और अच्छे भाईचारे का हम अपना साथ सहयोग और अपने आप को अच्छा हिसाब से साबित करें, ये मेरी प्रार्थना है। क्योंकि ये जो 3 कानून हैं, एक किस्म से ये किसान के लिए डेथ वारंट है। और मैं ये कहूँगा, बल्कि ये जिस प्रकार से कानून बने हैं और उसका आगे जो इम्प्लीमेंट होगा, वो जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर के हिंदुस्तान पर धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा कर लिया था और फिर सैकड़ों साल तक इस देश पर काबिज रहे, उसी प्रकार का कानून ये आज किसान के लिए है। जो 3 कानून आए हैं, उसमें जो कंपनियां आएंगी, जो बड़े लोग आएंगे, वो इसी प्रकार की लाइन दे करके धीरे धीरे किसान की ज़मीन तक को भी कब्जा करने की बात आएगी। क्योंकि किसान इतना संपन्न नहीं है कि जो अपने हिसाब से, अपनी मेहनत से कमा करके अपना पेट भी भर सके, बच्चों का लालन पालन भी कर सके, उनकी पढ़ाई भी कर सके। क्योंकि आज की जो जोत है वो बहुत छोटी जोत हो गई है। आधा एकड़, 1 एकड़, बल्कि 1 बीघे तक के भी किसान हैं, जिनके लिए बहुत बड़ी समस्या की बात है। और अगर ये ऐसा हो जाएगा तो सबको भूखा मरने और उनको ख़त्म करने वाली एक लाइन आ जाएगी। क्योंकि मन मर्जी की बात ख़त्म हो जाएगी। किसान अपनी मर्जी से अपनी फसल भी नहीं बो पाएगा। कॉरपोरेट आएंगे, वो अपने हिसाब से सारा सब कुछ करेंगे। और ये जो कह रहे हैं कि किसान अपनी जिनिस को कहीं भी ले जा कर के बेचे, ये तो पहले ही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई किसान अपनी जिनिस को दिल्ली बेच के आए, अम्बाड़ा बेच के आए, भिवानी बेच के आए, राजस्थान में बेच करके आए। किसी प्रकार की कोई बंदिश कभी नहीं हुई। लेकिन अब इस हिसाब से जो कॉरपोरेट की वाली बात है, वो अपने हिसाब से सारा सब कुछ करेंगे और किसान को एक किस्म से बंधुआ बना करके उसकी रोटी रोजी पर, उसकी कमाई पर डाका डलेगा, जो कि आने वाले समय के लिए बहुत दुखदायी होगा। किसान एक ऐसी कौम है जो 36 बिरादरी का रोटी रोजी का, पेट की आग को बुझाने का बहुत गहरा संबंध है। किसान खेत में कुछ पैदा होता है तो सबके पेट में रोटी आती है, सबका काम चलता है, व्यापारी का व्यापार चलता है, दुकानदार की दुकान चलती है, सबको रोटी रोजी मिलती है। गरीब आदमी को हाथ से काम करने का मौका मिलता है। और ये सारा सिस्टम होने के बाद सभी चीज़ों पर दिक्कत आएगी। इसलिए मेरी आज के लिए ये निवेदन है, प्रार्थना है कि जो कल का बंद है, जो आह्वान है किसान वर्ग का
कि कल हम सब मिल कर के एकजुटता के साथ बंद पूरे देश को करके, हर प्रकार की आवाजाही को, हर चीज़ को बंद करके एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कान खोलने का काम करें कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाला मामला सरकार के लिए भी बहुत टेढ़ा और ख़तरनाक होगा। और इस कड़ी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम शुरू से ही, मैं एक राजनीतिक रूप से बात नहीं कर रहा, मैं किसान की हैसियत से बात कर रहा हूँ। मैं खेती बाड़ी करता हूँ, खुद सारा काम खुद अपने हाथों से करता हूँ। और आज उसी एक किसान की हैसियत से मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेरा हल्का है पूरा खेती बाड़ी पर निर्भर है, और इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल का जो प्रोग्राम हो पूर्ण रूप से बढ़िया ढंग से एकजुटता के साथ सभी पार्टीबाजी बुला करके, सब तरह की आपस के मनमुटाव ख़त्म करके एकजुट होकर के इस मामले में हिस्सा ले। और इसके लिए जो 9 तारीख की मीटिंग दी है, क्या जो समय दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर 9 को ये काम पूरा नहीं होता तो 11 तारीख को मैं मलके के सैकड़ों ट्रैक्टर, कम से कम 500 ट्रैक्टर दिल्ली जाएंगे। हर गांव से कम 10 ट्रैक्टर, और ज़्यादा जितने भी आएँ वो छूट है सबके लिए, लेकिन इस हिसाब से 500 ट्रैक्टर लेकर के हम दिल्ली 11 तारीख को जाएंगे। ये मेरी अपने किसान भाइयों से भी सबसे प्रार्थना है और सबसे ये निवेदन है कि हम इस मामले में 11 तारीख को भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के दिल्ली की तरफ हम कूच करेंगे। ये आज की मेरी मीटिंग का मुख्य उद्देश्य और कार्यक्रम है। भाजपा के कुछ आरोप है सर कि जो कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल हैं वो अपनी किसानों के पीछे राजनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी सच्चाई सर? ये टोटली गलत है। किसान किसान है, किसान हर पार्टी में है, हर वर्ग में है। कोई कहे कि भाई जाटी किसान है, 36 बरादरी किसान है। कोई ये कहे कि भाई ये सारे किसान कांग्रेस पार्टी के कहने सारा सब कुछ है। सारा देश उठा हुआ है आज। कांग्रेस पार्टी तो आज देश में कहीं कहीं है अगर देखा जाए तो, लेकिन पूरे देश से हर स्टेट से ये मैसेज आने लग रहे हैं चारों तरफ से कि किसान की जहाँ तक बात है, सब तरह की बात भुला करके, जात की, पात की, धर्म की, पार्टी की, राजनीति की, सब कुछ ख़त्म करके, क्योंकि किसान अगर मर गया तो सब मर जाएंगे और इसमें सबकी एकजुटता की ज़रूरत है। ये कोई कहे कि भाई राजनीति करने लग रहे हैं, राजनीति क्या है? मैं किसान हूँ, मैंने राजनीति भी करी है, खूब ठोक करके करी है, लेकिन आज मैं किसान हूँ, किसान की हैसियत से बोल रहा हूँ। खुद खेती बाड़ी करता हूँ, खुद हल चलाता हूँ, सारे काम करता हूँ। अगर फिर मेरे को कहे भाई कांग्रेस का आदमी आनंद सिंह दांगी और इसको हवा देने की बात करता है, तो उनकी छोटी सोच है। सब के सब किसान हैं, सब किसान से जुड़े हुए हैं, सबकी रोटी रोजी किसान के साथ है। आज कोई ऐसी बात करता है तो वो छोटी और घिनौनी बात है और किसान के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात और धोखा देने वाली बात है। भाजपा और जननायक जनता पार्टी में भी किसान हैं, तो वो इसका समर्थन क्यों नहीं कर रहे किसान आंदोलन? देखो, आप सबके ही माध्यम से कल जो खबरें भी आई हैं, टीवी में भी रिपोर्ट्स आए हैं, 5-6 एमएलएज ने इसका विरोध किया है। कुछ सत्ता के लालची होते हैं। अब जे वाले बात है, चारों तरफ से उनका विरोध हो रहा है, जम करके विरोध हो रहा है। उनका हुक्का पानी पंचायतें होकर के बंद करने लग रही हैं। वो सत्ता के लालच में कहीं भी जुड़े रहे, लेकिन खुल करके अगर कोई बात देखी जाए तो आज उनका धर्म नहीं कहता कि वो इस तरह की बात करके और इस तरह के साथ सहयोग से किसान के खिलाफ कोई बात करें और अपनी कुर्सी के लिए लोभ लालच में आकर के इस तरह की बात पर आएँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उनको खुल करके ये सीधी बात मैं कहना चाहता हूँ, पार्टीबाजी से, राजनीति से ऊपर उठ करके चौधरी देवीलाल एक बहुत बड़े किसान नेता थे, जिन्होंने किसान के लिए संघर्ष किया, दब करके संघर्ष किया, सारे हरियाणा प्रदेश की जनता को एसवाईएल के मुद्दे पर जागृत किया और पूरे देश में एक बहुत बड़ी मिसाल खड़े करी। और हरियाणा में 90 में से 85 सीट चौधरी देवीलाल को इस हरियाणा प्रदेश की जनता ने दी, वो किसी मुद्दे के ऊपर। आज उससे भी बड़ा मुद्दा है, आज एसवाईएल से भी बड़ा मुद्दा है किसान का और किसान के हक हकूक़ों का, और किसान के खिलाफ जो आज की जो कार्रवाई है
ये 3 काले कानून हैं, ये एसवाईएल से भी बड़े मानता हूँ मैं, क्योंकि इसमें तो पूरा का पूरा देश जुड़ा हुआ है और इसमें अगर आज कोई शामिल नहीं होता, वो अपने स्वार्थों को सिद्धि के लिए कहीं जुड़ करके ऐसा कार्य करते हैं, तो उनका भविष्य ये मान करके चलना कि ख़त्म है। आज तो हर किसी को जुड़ने की ज़रूरत है। एसवाईएल की बात जैसे आपने की, चौधरी देवीलाल के साथ आप रहे उस मुद्दे में भी, पानी का अगर मुद्दा देखा जाए तो पीछे ही सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया था, नहर खुदाई हुई थी, पंजाब के किसानों ने उसको आंट दिया था, बंद कर दिया था, पानी हमारे को नहीं मिल रहा, फिर भी हम बावजूद उसके कि उनको बड़ा भाई कहते हैं उन किसानों को। ये तो क्या इस पे भी चर्चा हो सकती है क्या कि पानी भी दे वो? ये हरियाणा के साथ जाती है। इस तरह के कोई भी मुद्दे हैं, चाहे हरियाणा पंजाब का है, चाहे देश का कहीं भी है, जो एक दूसरे प्रदेश से जुड़े हुए हैं और जिनका जहाँ पर जिस प्रकार का जो हक बनता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रायोरिटी पर जो उनका समाधान करना चाहिए। कोर्ट वोट के चक्कर को छोड़कर, कोर्ट तो जब से हरियाणा बना है तब से कोर्ट के चक्कर में एसवाईएल का मसला उलझा हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसके साथ मैं अपने आप को इस बात के लिए साथ जोड़ता हूँ कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ आज भारतीय जनता पार्टी का राज है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी है, एकजुट होकर के अगर इस बात को उठाने की ज़रूरत है और इसके समाधान को करवाने की आवश्यकता है, क्योंकि खेती भी पानी से ही होती है, बगैर पानी के खेती भी नहीं होती, किसान भी अधूरा है। तो इसलिए मेरी ये भी बात है साथ के साथ में कि एसवाईएल के मुद्दे को भी हमारी सरकार, सेंट्रल सरकार मिल करके जो है ना, इसका भी समाधान करे।